ओम शांति। किसी देश के एक राजा ने भगवान की बहुत भक्ति की, नित्य साधना की, अनन्य भाव से पुकारा, पूजा पाठ किया और लंबे समय तक तापसी जीवन बिताया। और एक दिन भगवान प्रसन्न हुए और भगवान के उस राजा को दर्शन हुए और उसे बहुत खुशी हुई। और उसने भगवान से कहा कि जैसे मुझे आपके दर्शन हुए वैसे मेरे परिवार वालों को और मेरी प्रजा को भी आपके दर्शन हो जाए। भगवान ने कहा, यह इतना सरल नहीं है, सब तुम्हारी तरह सच्चे हृदय से मुझे नहीं पुकारते। परंतु राजा ने कहा, नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे सभी लोगों को आपके दर्शन हो जाए। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, मैं शाम को उस पहाड़ी के पीछे तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम अपने सभी परिवार वालों को लेकर और अपने सभी प्रजा को लेकर वहां पर पहुंचो, तो मैं उन सबको दर्शन दूंगा। दूसरे दिन राजा ये बात सबको बताता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। और सारे नगरवासी, सारी प्रजा, सारे परिवारजन, दो रानियां राजा के साथ निकल पड़ते हैं। भगवान का आदेश था कि पैदल आना होगा, तो वो लोग पैदल निकल पड़ते हैं। और जैसे ही ये सारा समुदाय, भीड़ आगे बढ़ती है, रास्ते में एक खदान आती है, चमकीले पत्थरों की। बहुत पत्थर और चमक रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग तो वहीं रुक जाते हैं। सबको भगवान से मिलना है, परंतु वो कहते हैं कि हम पहुंच जाएंगे, आप लोग थोड़ा आगे हो लो। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहां पर लोहे की खदान आती है। उसमें से आधे से ज्यादा लोहे की खदान में चले जाते हैं और लोहा जमा करने लगते हैं। इसको बेचकर पैसे मिलेंगे, ऐसी खान फिर नहीं मिलेगी। जुलूस और आगे बढ़ता है। फिर चांदी की खान, उसमें आधे लोग, और आगे सोने की खान, और राजा और दो रानियां रह जाती है बस। और वो दो रानियां भी बड़ी धार्मिक है, राजा के ही समान। और राजा को दुख होता है, मैं तो चाहता था कि मेरी सारी प्रजा को भगवान के दर्शन हो, पर ये लोग कहां कहां फंस गए, कहां कहां अटक गए। और सोने की जब खान आती है तो सभी वहां चले जाते हैं, अब केवल राजा और दो रानियां। और राजा बड़ा दुखी होता है कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। चलो कम से कम दो रानियां तो है। और आगे बढ़ता है, हीरो की खान। और जैसे ही हीरो की खान दो रानियां देखती है, भागती है और हीरो के जवाहरात फटाफट लेती है, अपनी झोली में भरने लगती है। उनकी और उनके कपड़ों की जो दुर्दशा होती है, राजा देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते। और अंततः पहाड़ी के उस पार पहुंचता है जहां भगवान इंतजार कर रहे होते। भगवान कहते हैं, कहां हैं बाकी लोग? कोई भी नहीं पहुंच पाया। तो राजा कहता है, सब लोग यहां वहां अटक गए। भगवान कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था, मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं, क्योंकि इस मार्ग पर
भटकाने वाली गलियां बहुत है। हाईवे छोड़कर, क्या था वरदान में आज, क्या हो जाते हैं, गलियों में भटक जाते हैं। राम इंटरनेशनल हाईवे, राम इंटरनेशनल एक्सप्रेस हाईवे छोड़कर छोटी छोटी गलियारों में, छोटी छोटी लेन्स में, गलियों में आत्मा भटक जाती है। और गलियों में बाबा ने कहा मेहनत है। गलियों में क्या है, मेहनत है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं जिगजैगिंग। जिगजैगिंग, जिगजैगिंग। जैसे एक व्यक्ति अपने कुत्ते को लेकर घूमने निकल पड़ता है, 5 किलोमीटर का रास्ता है, और जब आता है वापस तो वो खुद व्यक्ति 5 किलोमीटर चला, परंतु उसका कुत्ता 10 किलोमीटर चला। कैसे? क्योंकि जब व्यक्ति कुत्ते को लेकर चल रहा था तो कुत्ते की आदत क्या है, हर गली में घुस के देखना क्या है, हर दूसरे कुत्ता जो बैठा है उसके ऊपर भौंकना, हर टीन का डब्बा देखना क्या है उसमें, हर जाकर डस्टबिन में झांक झांक कर देखना, यहां वहां, यहां वहां, यहां वहां, यहां वहां, फिर वापस आना, फिर अपने मालिक के पास आना, फिर उधर उधर जाना, फिर मालिक के पास आना। रास्ता 5 ही किलोमीटर का है, परंतु कुत्ता 10 किलोमीटर चल गया। क्यों? क्योंकि उसकी आदत किसकी है, भटकने की, यहां वहां जाने की। रास्ता तो छोटा ही था, परंतु जब गलियों में घुस जाते हैं तो क्या क्या हो जाता है, गलियां क्या क्या कर देती है, 10 बातें बताओ। एक जो मुरली में आया है, मेहनत है गलियों में। दूसरा, संकल्प खर्च होते हैं गलियों में। तीसरा, समय नष्ट होता है गलियों में। चौथा, ऊर्जा नष्ट होती है गलियों में। पांचवा, भटकना है गलियों में, क्योंकि रास्ता कुछ गलियों का रास्ता नहीं होता है, कहीं पर भी भटकाती है। अगला, गलियों में जब हम भटकते हैं तो हमारे जो साथी है वो हमसे और बिछड़ नहीं, आगे निकल जाते हैं। वो लोग तो इंटरनेशनल हाईवे में चल रहे थे और हम भटक गए गलियों में, रास्ता ये है और हम यहां वहां चले गए। जब हम आके वापस पहुंचते तब तक अपने साथी तो आगे निकल पड़े। गलियों में घुसने से पश्चाताप है। गलियों में घुसने से क्या है, पश्चाताप है। और गलियों से हाँ, वो एक दूसरी बात बाबा ने बोल दी, कभी कभी आगे निकल जाओ तो पीछे आना पड़ता है। और गलियों में क्या है, गलियों में भय है। किसका भय है? अज्ञात का। गलियों में अंधियारा है, गलियों में अज्ञात विघ्न है, बाधाएं हैं। ये मार्ग सहज है जो हाईवे है, पर हाईवे को छोड़कर आत्माएं कहाँ जाती है, गलियों में भटकती है और गलियों में बहुत हानि हो जाती है। और जब आकर देखती है तो साथी भी आगे गए और पश्चाताप से बड़ा चित्त और थकान है गलियों में। जिगजैगिंग क्या होता है, गलियों में थकान हो जाती है, आत्मा थक जाती है। यदि हम अपने जीवन को देखें और हम ये सोचे कि अगर हम इन गलियों में न गए होते तो शायद आज बहुत आगे होते, शायद आज बहुत आगे होते। यदि गलियों में जाना ही है तो किन गलियों में जाना है? अभी क्या सुना, जीना तेरी गली में। उसकी गली नहीं है, रास्ता है, बहुत बड़ा हाईवे है।
और क्या, मरना भी तेरी गली में और जीना भी तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। कैसा जुनून है, जुनून है मिटने का, इच्छा है मिट जाने की। देख रहे साथी मिट रहे, परंतु फिर भी वो जो परवाने होते हैं रुकते हैं क्या? नहीं रुकते। आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, तू देखे या ना देखे, तू जाने या ना जाने, वादा पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में। दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर न होगी, हम तुझ पे मर मिटेंगे, तुझको खबर ना होगी, मरने के बाद होगी चर्चा। खर्चा भी तेरी गली में और मरना भी तेरी गली में। तो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने कहा हाईवे एक ही है और गलियां अनेक है, और गलियों में इतनी सारी बातें हैं। कौन सा हाईवे बताया मुरली में, वरदान में? मोहब्बत। एक के प्यार में लीन रहो, सारे कर्म उसके प्यार में लीन रहकर करो, उसकी याद में समाये हुए करो, मोहब्बत में करो तो सारे आकर्षणों से आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो इस ब्राह्मण जीवन में ऐसी बहुत सी गलियां हैं जिसमें शायद हम भटक गए। तो आज हम इन्हीं गलियों की चर्चा करेंगे और उन गलियों से हाईवे पर फिर वापस कैसे आए उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ब्राह्मण जीवन में बहुत सारी गलियां हैं, अनगिनत गलियां हैं भटकाने वाली, पर हम ऐसी कुछ गलियों की चर्चा करेंगे, 21 गलियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली है संबंध, अलायंस, रिलेशनशिप। किसी एक आत्मा के साथ ऐसा संबंध क्या जोड़ दिया और वो संबंध ही भटका रहा है, शायद लौकिक या अलौकिक, और मुख्य रूप से अलौकिक संबंध। किसी एक आत्मा को ऐसा अपना साथी बना लिया, कल की मुरली में सुना ना, कितने टुकड़े कर दिए साथियों ने, कितने टुकड़े किए दिल के? अनगिनत टुकड़े कर दिए, 1000 से भी ज्यादा। और भगवान ने आके क्या कर दिया, सारे टुकड़ों को जोड़ दिया, एक बाप एक दिलाराम, एक दिल एक दिलाराम। तो सबसे पहली गली है जो भटकाती है, वो है संबंध। इसलिए बार बार मुरलियों में आता है तुम्हारा बस एक बाप के साथ संबंध हो और बाकी सब भाई भाई हो। भाई भाई के अतिरिक्त और कुछ भी देखना, भाई बहन की भी दाल नहीं गलेगी। कुछ दिनों पहले मुरली में था, क्या था? भाई बहन की भी दाल नहीं गलेगी। विशेष भाई और विशेष बहन और विशेष संबंध जोड़ के रखा किसी से, और वही संबंध इस हाईवे से दूर ले गया, और कब ले गया पता ही नहीं चला। और उस संबंध को तो हमने सेवा की संज्ञा दी थी, परंतु वो सेवा कब वासना बन गई ये भी पता ना चला। इसलिए सारे संबंध संसार के कैसे है? बंधन है, झूठे है, मिथ्या है। जब तक चेतना को ये समझ में नहीं आता है वो संसार के मोह बंधन से छूट ही नहीं सकती, जब तक उसे संसार के लौकिक के सारे संबंधों से वैराग नहीं आ जाता, व्यर्थ नहीं दिखाई देने लगते, तब तक उन्हीं में फंसी रहती है, उन्हीं में डूबी रहती है, उन्हीं में अर्थ ढूंढती रहती है, उन्हीं में खुशी ढूंढती रहती है। परंतु उसमें खुशी कहां से है? उसमें स्वार्थ है। ये एक ही प्रेम है, कल की मुरली, ये अविनाशी प्रेम है। ये प्रेम कैसा है? सच्चा प्रेम है। संसार में जो प्रेम है झूठा प्रेम है।
इसके लिए बाप ने आकर सबसे पहले क्या कर दिया? तुम चातक पक्षियों की प्यास बुझा दी। बाप ने आकर सबसे पहले क्या कर दिया? तुम भिखारी थे, भक्ति में मांग रहे थे, प्रेम का वर्षा दे दिया, उसका अधिकारी बना दिया। संसार में प्रेम को सबसे ऊंचा समझा जाता है, प्रेम को ही भगवान, भगवान को ही प्रेम समझा जाता है। और भगवान ने आकर सबसे पहली देन ही तुमको कौन सी दे दी? प्रेम की दे दी। इस प्रेम से ही तुम्हारा ब्राह्मण जन्म हुआ, इस प्रेम ने ही तुमको सेवा के योग्य बनाया, इस प्रेम ने ही तुमको स्वतः योगी, कर्म योगी और सहज योगी बनाया। इस प्रेम ने ही तुमको तुम्हारे तूफानों को क्या कर दिया? तोहफा बना दिया। तुम्हारी मुश्किलों को सहज कर दिया। इस प्रेम ने ही तुमको बाप समान बना दिया। इस प्रेम ने ही तुमको उसके साथ का अनुभव करा दिया और तुम समर्थ बन गए। मुरली याद आ रही है ना कल की? इस प्रेम ने ही तुम्हारा युग परिवर्तन कर दिया। इस प्रेम ने ही क्या कर दिया? और तुम्हें माया प्रूफ बना दिया। इस प्रेम ने ही तुमको क्या कर दिया? वो दुनिया चेंज, युग परिवर्तन, दुनिया परिवर्तन। और इस प्रेम ने ही तुमको, भगवान ने आकर तुमको क्या कर दिया? वरदान दे दिया स्नेही भव का। ये जादू है। जो चाहिए वो इच्छा पूर्ण होगी, परंतु सच्चे दिल से, मतलब से नहीं। 16 बातें हैं कल की मुरली। परमात्मा प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, सच्चा प्रेम, अविनाशी प्रेम, ऐसा प्रेम उसने दे दिया। तेरे प्यार के आगे वो स्वर्ग फीका, वो ताज फीका, वो तख्त फीका। इस संसार की हर वस्तु गौण है। ऐसा उसका प्रेम है, ऐसा अविनाशी उसका प्यार है। तो सबसे पहली गली कौन सी है जो भटकाती है? संबंध की गली। संबंध बना के रख दिया किसी के साथ जो कि अनावश्यक था। यदि वो संबंध ना बनता तो शायद ये जो हाईवे था उसमें हम बहुत आगे निकल गए होते, पर उस संबंध ने अटका दिया, उस संबंध ने फंसा दिया, जिसको सेवा का नाम दिया, और वो सेवा के नाम का संबंध ही बंधन बन चुका है। और अब उससे निकल नहीं पा रहे, क्योंकि उसकी पकड़। आज की मुरली में पकड़ शब्द आया है ना? कहां पर? क्या करती है माया तुमको? विकार पकड़ लेते हैं। विकार तुमको क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है ऑक्टोपस, सुना है क्या? 8 हाथ होते हैं उसके, ऑक्टोपस ग्रिप कहते हैं। पकड़ लेता है पूरा और फिर छोड़ता नहीं है। तो संबंध, हमारे संबंध अलौकिक हो, हमारे संबंध व्यक्तियों के साथ ऐसे हो कि उसमें छिपाने जैसी कोई बात ना हो। जिस भी संबंध में छिपाया जाए उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जिस संबंध को छुपाना पड़े तो सारे संबंध अलौकिक कर देना। और ये जो गली है संबंधों की, इससे कहां पे आ जाना है? हाईवे। विधि, विधि मोहब्बत, भगवान की प्यार, भगवान का प्यार, परमात्मा प्रेम, परमात्मा प्रीत, स्नेह, प्यार, मोहब्बत, लव। इस प्रेम को देखना। कल की पूरी मुरली प्रेम पर थी, ईश्वरीय प्रेम पर। क्या क्या इस प्रेम ने तुमको दे दिया। जितना संसार के लोगों के लिए हम रोते हैं, क्या उतने भगवान के लिए कभी आंसू आए हैं? दुनिया वालों के लिए कैसे सच्चे आंसू निकलते हैं, सच्चे, वैसे भगवान के लिए भी वैसे आंसू। मित्र संबंधियों को जरा सी चोट लग गई, कितने आंसू निकलते हैं, जार जार रोते हैं। आत्मा फंसी है बंधनों में, मोह में,
मोह सकल व्याधिन कर मूला। भगवान चाहता है इन मोह बंधनों से बाहर निकल जाओ। तो सबसे पहला बंधन, गली कौन सी है? संबंध, संबंध की गली। दूसरी गली ब्लेम गेम, दूसरों को दोषी ठहराना। इसने ये किया, उसने वो किया। ये जो है इसमें इतना आगे निकल गए हैं कि जीवन ही पूरा के पूरा आरोप प्रत्यारोप में बीत रहा है। ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसी करती है, ये वैसी करती है। सारा जीवन इसी में बीत रहा है और ये कहां के कहां लेकर आया है। जबकि भगवान कहता है इस ड्रामा में हर एक्टर निर्दोष है। कैसे निर्दोष हम समझे हर एक्टर को? रामायण में दृश्य है, राम को बाण लगे हैं, रावण से युद्ध हुआ पहला दिन, बहुत सारा बाण लग गए, श्री राम थोड़े घायल है। लक्ष्मण कहता है आपको इतनी पीड़ा होते हुए मैं देख नहीं सकता और ये सब मेरी वजह से हो गया है, मैं ही दोषी हूं, मैंने ही आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और मैं सीता मां को छोड़कर चला गया और फिर रावण उसको उठा ले गया, सब दोष मेरा है। राम जी उसको कहते तुम्हारा दोष नहीं है, ये विधि की योजना थी। हमारी भाषा में ड्रामा का प्लान, विधि की योजना। ये सारे जो राक्षस है इनका नाश कैसे होता। हमारा वनवास 14 साल का यदि संपूर्ण शांतिपूर्वक बीतता तो इसमें क्या गरिमा महत्व था इसका। जो इतने भारद्वाज ने, वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इतने सारे ऋषियों ने हमको इतनी पालना दी, हम जो धरती पर आए, इन निशाचरों का, इन राक्षसों का नाश कैसे होता। सीता तो निमित्त बनी, इसलिए वो रावण भी निर्दोष है। ना तो राम का दोष, ना तो रावण का दोष, ना भगवान का दोष, ना भगवती का दोष, ना सागर का दोष, ना नदियों का दोष, ना सूर्य का दोष, ना चांद का दोष, ना सितारों का दोष। इस ड्रामा में किसी का भी कोई दोष नहीं, ना ब्राह्मणों का दोष, ना शूद्रों का दोष, ना ज्ञानियों का दोष, ना भक्तों का दोष। इस अविनाशी ड्रामा में हर एक्टर कैसा है? निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष। सारे झगड़े समाप्त। वही हो रहा है जो होना चाहिए, वही होना चाहिए, क्योंकि उसी होने से कर्म के बंधन चुक्त हो रहे हैं, हिसाब समाप्त हो रहे हैं और कर्मों की किताब बंद हो रही है। इसलिए दूसरी जो गली है वो है ब्लेम गेम की गली। तीसरा है कंफर्ट, सुख और सुविधाएं। सुख सुविधाओं में ब्राह्मण आत्मा इतनी डूब गई है कि उसे तपस्या करना है ये ख्याल ही नहीं है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। हम भी वनवासी हैं, हम भी वनवाह में हो। आज ही की मुरली में है ना, तुम्हें क्या बनना है? पूरा के पूरा बेगर। बेगर अर्थात किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, बेगर अर्थात किसी से कोई आसक्ति नहीं, बेगर अर्थात मेरा यहां कुछ भी नहीं है। तपस्वी, शरीर भी मेरा नहीं, शरीर से भी तुमको लब नहीं होना चाहिए। जरा कुछ होता है तो बाबा मुरलियों में बोलते हैं ना, भागते हैं। कहां भागते हैं? तो
शरीर को तपाना। रमजान चालू है, क्या करते हैं उसमें? सारे दिन भर अन्न से दूर रहते ताकि थोड़ी आसक्तियां कम हो जाए, ताकि उस खुदा को याद करे, उसके समीप रहे कम से कम कुछ समय तो। और फिर वो क्या करेगा? 1 मास के बाद बख्शीश देगा ईद के दिन। जब ऐसी 1 मास तपस्या हो, जब अगर सारी उम्र भरी ऐसी तपस्या करे तो खुदा क्या कर देगा? तो कंफर्ट्स, सुख सुविधाएं, जरा कुछ कम हो जाए तो क्या होता है? कंप्लेंट्स, बेचैनी, शिकायतें, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। एक समय आएगा कुछ भी नहीं मिलेगा, उसकी कितनी तैयारी है। छाछ और दौड़ा, उस दिन मुरली में था ना, मिलेट चपातीस, केवल वही मिलेगा, उसमें भी रहने का अभ्यास करना है। डनलप का तकिया मुरलियों में आता है, इसमें सोने की आदत पड़ गई है। मैट्रेस एंड पिलोज। उसके बाद में डिप्रेशन। डिप्रेशन भी एक गली है, स्पिरिचुअल डिप्रेशन। हम वो लोग हैं जो संसार के आत्माओं का डिप्रेशन दूर करते हैं, परंतु जो इस मार्ग पर चलता है कभी कभी वो भी डिप्रेशन में चला जाता है। और कितने ब्राह्मण भी डिप्रेशन में चले गए अलग अलग कारणों से। किसी को शरीर की बीमारी आ गई जो उसे बहुत पीड़ित कर रही है, जिसके कार्मिक अकाउंट किसी एक आत्मा से इतने ज्यादा है, इतने कड़े कर्म के बंधन है कि सब कुछ करने के बाद भी ठीक ठाक नहीं हो रहा है। कुछ भी सब कुछ कर लिया, पर उसे एक आत्मा के साथ जो हिसाब है वो चुकता ही नहीं होता। माफी मांग ली, खत लिख लिए, जितना करना चाहिए ज्ञान योग के हिसाब से सब कुछ कर लिया, उसके बाद में भी वो चालू ही है हिसाब। और ये बात चेतना को दुखी कर देती है, डिप्रेस्ड कर देती है, उदासी मिला लेती है। उदासी अर्थात फिर किसी भी चीज की इच्छा नहीं होती, कुछ भी करने की इच्छा नहीं। उदास मन, खोया खोया मन, बस बैठे रहो, रात भर जागते रहो, बहुत सो या न सो, बहुत खाओ या न खाओ, ये दोनों ही डिप्रेशन की लक्षण है। या तो मरीज बहुत खाता है या तो बिल्कुल नहीं खाता, या तो बहुत सोता है या तो बिल्कुल नहीं सोता, दोनों चीजें होती है उसमें। तो ये भी एक गली है जो भटकाती है, जो संकल्प को खर्च करती है, जो अज्ञात है, कहां ले जाएगी पता नहीं, कब निकलेगी उससे बाहर आत्मा, और कब पुरुषार्थ चालू करेगी और कब विश्व कल्याण करेगी। अपने ही दुख दर्द में डूबी हुई है, उसे दूसरों का तो ख्याल ही अभी नहीं है। डिप्रेशन भी एक गली है। उसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक गलियां। कौन सी गलियां है? डिजिटल गलियां। ये सबसे कड़ी और सबसे खतरनाक गलियां है। डिजिटल नगरी की अनजानी गलियां कहां से कहां ले जाती है। और डिजिटल में वर्तमान समय सबसे खतरनाक गली कौन सी है? व्हाट्सएप पुराना हो गया, यूट्यूब सारी गलियां जो भटकाती है, अंधेरे में ले जाती है, समय बर्बाद कर देती है, संकल्प बर्बाद कर देती है, ऊर्जा को बर्बाद कर देती है।
और जब हम ऊर्जा कह रहे हैं तो सूक्ष्म ऊर्जा। पश्चाताप दिलाती है। और जब हम वापस आते हैं गली से तो हमारे साथी आगे निकल चुके हैं। ये भी एक गली है। इस गली से स्वयं को हाईवे में लाना है। कैसे लाएंगे? संकल्प से। बहुत समय वेस्ट कर लिया, नाउ फुल स्टॉप। एक एक गली में अगर हम फंसे हुए डिप्रेशन में हैं, उससे भी स्वयं ही स्वयं को बाहर लाना है। हो सके तो मदद लेनी है उस समय, किसी की दवाइयों की भी लेनी पड़ सकती है, वो भी लो। कुछ भी करके अपने आप को बाहर निकालना है। वो सुख सुविधाओं के जीवन में ऐसे डूब गए हैं, संकल्प करना है। बहुत त्याग करना पड़ता है रमजान के समय। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं। आबू में कितने सारे मुस्लिम हैं, उनके शुगर की दवाइयां यहां वहां डोजेस बदलने पड़ते हैं रमजान में सारी, क्योंकि दिन भर भूखे। इंसुलिन के डोजेस, दवाइयों की इधर उधर करना पड़ता है। और उसमें कोई बीमार पड़ जाए तो सुबह खाली गोली ले सकता है, 4 बजे बाद में सीधा रात को। दिन में कोई डोज नहीं दिया जा सकता। बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, पर वो करते हैं। तो बिना जागतिक सुखों के त्याग के वो परम पारलौकिक सुख नहीं मिल सकता। या तो इंद्रिय सुख है या तो अतीन्द्रिय सुख। इसमें जाओगे तो ये नष्ट हो जाएगा, और ये अतीन्द्रिय सुख का पीछा करोगे तो इंद्रिय सुख की पकड़ कम हो जाएगी अपने आप। पर इसके लिए बहुत बड़ी साधना है, कठोर श्रम तपस्या है, तभी वो अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसे नहीं मिल जाएगा अतीन्द्रिय सुख। गए और थोड़ा बहुत अमृत वेला कर लिया और मुरली सुन ली और दिन भर सेवाएं कर ली और अतीन्द्रिय सुख मिल गया, ऐसा नहीं है। कठोर तप चाहिए, क्योंकि आत्मा जन्म जन्म से विकारों में डूबी रही। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसने भी हमको फंसा के रखा है, अपने आप को फ्री करना है उससे। ऐसा ना हो कि उसमें इतना समय जा रहा है कि हमारा ज्ञान योग नहीं हो पा रहा है, जबकि यहां कितनी सारी चीजें करनी बाकी है, कितनी सारी चीजें पढ़ना बाकी है, कितनी अव्यक्त वानियां पढ़ने बाकी है। साकार मुरलियां, एक होता है आज की साकार मुरली पढ़ना, एक दूसरा पुरुषार्थ है पुरानी साकार मुरलियों का अध्ययन करना, जो हमने सुनी हुई है 1 मास पहले की, 2 मास पहले की। तो याद आएगा, अरे ये भी था, ये भी था, ये तो रिवाइज किया हुआ है। कितना काम है और हम क्या कर रहे हैं? समय वेस्ट, टाइम वेस्ट। और जितना ज्यादा आत्मा टाइम वेस्ट करेगी उतना ही गहरा पश्चाताप होगा उसको। और टाइम वेस्ट अर्थात वो सारा समय जो ज्ञान योग और सेवा के अतिरिक्त कहीं पे भी लग रहा है, वो सब टाइम वेस्ट है। तो संकल्प से अपने आप को इस डिजिटल गली से राम इंटरनेशनल एक्सप्रेस हाईवे पर लाना है। उसके बाद में है भोजन, फूड। एक ही प्रश्न है जो अपनी डायरी में लिख के रखना है। कौन सा है वो प्रश्न, अमित भाई? मैं जीने के लिए खा रहा हूं या खाने के लिए जी रहा हूं? यात्रा भोजन या भोजन यात्रा? भोजन के लिए यात्रा है या यात्रा के लिए भोजन है? यात्रा भोजन डिपार्टमेंट है ना। एक ही प्रश्न है बस। भोजन के कम से कम संकल्प हो।
ये बनाऊं, वो बनाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, ऐसा खाऊं, वैसा खाऊं, इधर क्या बना, उधर क्या बना। आज डाइनिंग में अचार ही नहीं है। देख के, और जैसे ही भोजन देना देखा एकदम पसंद नहीं आया, आज भूख ही नहीं है। अच्छा दिखा तो भूख जागृत, और पसंद का नहीं है तो भूख, आज भूख नहीं है, पता नहीं क्यों, मन नहीं कर रहा है आज। ये भोजन की गली तो बहुत बड़ी गली है। पाक शास्त्र, इतने उसमें व्यंजन, इतनी उसमें बातें हैं कि कहां से कहां भटक जाती है आत्मा। ज्ञान योग का समय भी उसी में देती है। इधर नुमा शाम का योग चल रहा है और उधर किचन में बैठ बैठ के कुछ कुछ बनाना चालू है नया नया। कितने भी जन्मों के संस्कार रहने दो, 1 सेकंड में उन्हें समाप्त किए जा सकते हैं संकल्प से। केवल संकल्प और धक्का चाहिए, शॉक। केवल संकल्प, एक संकल्प कर लिया, नहीं मतलब नहीं, बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। फिर उसकी पालना करते रहना, वो बीज है। विकारों के संस्कार इतने जन्मों के थे सभी आत्माओं के। भगवान आया और उसने पवित्रता के बारे में कह दिया, एक ही बात कह दी, और वो छोटी छोटी कन्याएं, वो छोटे छोटे बच्चे, सब ने पवित्रता धारण कर ली। वो माताएं जो सभी विकार में थी, एकदम विकारों को छोड़ दिया। जिनके पति आए तो झगड़ा करने में लग गई, पतियों को छोड़ दिया सब माताओं ने। कहां से इतनी पावर आ गई उनमें? इतनी पावर कहां से आ गई उन माताओं में? वो सभी सिंध हैदराबाद, अर्थात वो फैशन, भोग विलास, इसमें डूबा हुआ शहर है सिंधी। और ये एक ही बात भगवान ने कह दी और वो तुरंत सबने धारण कर ली। वो बात थी कि तुम ही देवता थे। बस चेतना जागृत हो गई कि मैं ही देवता, मैं ही देवी थी, और आत्मा ने स्वीकार कर लिया। यह बात आज तक किसी ने नहीं कही थी। यहां यह कहा था कि तुम्हारे पूर्वज देवता है, पर तुम ही देवता हो, यह किसी ने नहीं कहा था। वो आकर भगवान ने कह दी और तुरंत सबने धारण कर ली और पावर आ गई। जन्म जन्म के संस्कार एक थक से खत्म हो गए। सभी संस्कार उसी भांति खत्म हो सकते हैं, केवल उतनी तीव्रता से उसको पकड़ना है। तो भोजन की भी एक गली है। इस भोजन के रस और स्वाद की गली से संयम की गली पर आना है, संयम के हाईवे पर। उसके बाद है गॉसिप्स। गॉसिप्स अर्थात झरमोई जगमोई। गॉसिप अर्थात यहां की बातें, वहां की बातें, चर्चा करना, रूमर्स, अफवाहें। बैठना 4 लोग मिलके, और क्या चर्चा करेंगे? उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, हाँ, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, पॉलिटिक्स, गेम्स, संसार। ये बहुत बड़ी गली है जिसमें व्यक्ति भटकते रहता है। और एक बार इसमें रस आ गया कि बहुत अच्छा लगता है, फिर ऐसे साथी चाहिए, फिर घूमने के लिए वही चाहिए। कब योग खत्म हो जाए और घूमने निकले और चर्चा चालू। किसी भी तरह की गॉसिप्स में हमको इंटरेस्ट ना हो, झरमोई झगमोई की कोई भी बात में। उसके बाद में अगला है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी अर्थात आत्म प्रवंचना, अर्थात सेल्फ डिसेप्शन, अर्थात स्वयं को धोखा देना, खुद के साथ झूठ बोलना, सेल्फ लाइंग, सेल्फ डिसेप्शन। ये बहुत बड़ी गली है जिसमें हम दिखा रहे हैं ऊपर से हम तो योगी है, अंदर से भोगी। ऊपर से दिखा रहे हैं हम तो बहुत रेगुलर, अमृत वेला, मुरली,
पर अंदर से कोई रस नहीं है खास उसमें। ऊपर से आंसू बह रहे हैं, पर वो झूठे आंसू है। यदि हम अपने आप को देखें तो हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं सेल्फ डिसेप्शन कर रहा है, खुद को धोखा दे रहा है। हम अपने आप को कहते क्या है और कर क्या रहे हैं? नाम है ब्रह्मा कुमार, नाम है ब्रह्मा कुमारी, और अंदर क्या चल रहा है? व्यक्ति का चरित्र वो है जब वो अकेला बैठा है, जिसे कोई नहीं देख रहा है, तब वो क्या करता है बंद कमरे में। जो दूसरों के सामने जो दिखाता है वो चरित्र नहीं है। दूसरों के सामने तो क्या होता है? दिखावा होता है। इसके पहले भी बताया, जैसा मंदिर का पुजारी रोज मंदिर में पूजा करने जाता है और 5 मिनट में पूजा खत्म। आज बड़ा फंक्शन है, हजारों भक्त आए हुए हैं, तो 1 घंटा तक पूजा चलती है उसकी, और आंसू बहते हैं, कभी कभी समाधि लग जाती है और बेहोश भी हो जाता है प्रभु प्रेम में। ईश्वरीय उन्माद। और बाकी दिन 5 मिनट में फटाफट पूजा की, लॉक लगाया और चलो। और दिखावा, वैसा दिखावा हमारे जीवन में तो नहीं। किसी भी तरह का दिखावा, मतलब का प्रेम नहीं। कल की वाणी में था, तुमको जो चाहिए वो मिलेगा, पर कब मिलेगा? ये अगर दिल से हो, निस्वार्थ हो, सच्चा हो, मतलब वाला नहीं। जब बाबा के सामने बाबा आप ही सब कुछ हो और बाकी समय भूल गए बाबा को, परिस्थिति आई तो बस तुम ही सब कुछ हो। बैठे हैं बाबा के कमरे में, उठूंगा ही नहीं जब तक उत्तर नहीं दोगे। बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, उठो हमको भी बैठना है बाबा के कमरे में। तो हिपोक्रेसी। उसके बाद में नेक्स्ट है इंप्यूरिटी, अब्रह्मचर्य, विकार। ये तो बहुत बड़ी गली है और सबसे ज्यादा भटकाने वाली गली है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आकर्षण है और इसमें क्षणिक सुख भी है, और यही आत्मा को खींचते रहते हैं। और आत्मा कहां से कहां पहुंच जाती है? इंप्यूरिटी के संस्कार को। क्योंकि सबसे ज्यादा गहरे जो संस्कार है, सबसे ज्यादा गहरे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो संस्कार है, वो इंप्यूरिटी की है। क्योंकि उसी से ये सृष्टि चली है, द्वापर से बड़ी है, इसके लिए वो सबसे गहरे है। अब उससे छूटना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसके लिए हर मुरली में पवित्रता 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 आते रहता है, रोज रोज। क्यों? क्योंकि भगवान जानता है मनुष्य सृष्टि का पतन काम से हुआ है, और आत्मा जब तक संपूर्ण काम से मुक्त नहीं होती, तब जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बनती, तब तक वो वापस नहीं जा सकती। तो काम का हल्का नशा, काम की हल्की उत्तेजना भी क्या है? भटकाने वाली गली। उसमें कहां पर आ जाना है? संपूर्ण पवित्रता। आज का प्रश्न क्या उत्तर था? क्या था? आंखों से देखने वाली चीजें नष्ट हो जाएगी। और क्या था? युक्ति क्या है? क्या बनने की युक्ति? संपूर्ण पावन। क्यों भगवान बार बार कहता है संपूर्ण प्योर, संपूर्ण पावन, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण निर्विकारिता? तो इंप्यूरिटी गली है। उसके बाद है जेलसी, ईर्ष्या। कोई हमसे आगे जा रहा है तो क्या होती है? ईर्ष्या होती है। सेवाओं में या और भी कोई चीज में उसकी प्रशंसा हो रही है, हमारी नहीं हो रही है। ये ईर्ष्या इतनी सूक्ष्म है, ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म है,
यदि हम अपने आप को देखें तो हमको पता चलेगा हम भी ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उसके बाद है कीर्ति, अर्थात नाम मान शान। ये भी क्या है? गलियां है। एक बार उसका चस्का लग गया कि वही अच्छा लगता है फिर। सोने की जंजीरें पकड़ लेती है। सेवा करो, तारीफ हो गई, फिर क्या लगता है? ऐसी तारीफ और हो, ऐसी प्रशंसा और हो। हाँ, परंतु हमें जब ये पता है हमारा जो मार्ग हमने चुना है वो सत्य है, तो हमें किसी के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं, चाहे कोई कुछ भी बोले और कोई भी आरोप लगाए। जब हमको ये पता है कि हम सत्य है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। कल की वाणी क्या था उसमें? सत्य कैसा है? सूर्य है, बादलों से डरता नहीं है, वो छिपा नहीं सकते उसको, सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वयं सिद्ध है, सेल्फ एविडेंट। विवेकानंद जब अमेरिका में थे तो कुछ लोगों का बहुत बहुत विरोध था, कुछ भारतीयों का भी विरोध था। कुछ ने पत्र लिखकर कहा कि यह कर्म कोलाहल बंद करो और भारत में वापस आ जाओ। उन्होंने कहा जो कार्य मैं कर रहा हूं करने दो, मैं किसी कुत्ते की तरह किसी का पैर चाटना मेरा स्वभाव नहीं है, इसके लिए मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, जो मैं कर रहा हूं वो करते रहूंगा। तो कीर्ति, ये भी क्या हो सकती है? एक बहुत भयंकर गली जो भटकाएगी व्यक्ति को। उसके बाद में पैसा, धन। धन भी एक गली है। ब्राह्मण जीवन में धन की आवश्यकता है, परंतु संसार में धन को माया कहा गया है। बाबा ने कहा धन माया नहीं है, पर वो बन सकती है, ये भी सत्य है। वो माया बन सकती है। कई मुरली, बाबा हम लॉटरी ले ताकि यज्ञ को दे सके। वो क्या उत्तर है बाबा का? ऐसे बोला है? हाँ, ऐसा पैसा चलता नहीं है यहां पर। यहां तो गरीबों के पाई पाई से परमात्मा तालाब भरेगा। तो पैसा आवश्यकता है, परंतु वो नीड है, ग्रीड नहीं बना देना उसको, लोभ। इस ब्राह्मण जीवन में भी लोभ बन जाता है और भटकाता है आत्मा को। उसके बाद है निगेटिविटी। इतना नेगेटिव देख लिया बचपन से, मतलब ब्राह्मण जन्म के बचपन से यहीं पर देख लिया कि वो भटक ही गई है। हर चीज में निगेटिव, हर डिपार्टमेंट में निगेटिव दिखता है। ऊपर से लेके टॉप से लेके तो नीचे तक निगेटिव ही निगेटिव दिखता है। कब पुरुषार्थ करेगी आत्मा? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मुरलियों का आधार छोड़ दिया, मुरलियों का चिंतन छोड़ दिया है, इसलिए निगेटिव में फंस गई है। जहां देखो वहां निगेटिव दिखता है ऐसी आत्माओं को। उसके बाद है ओल्डनेस, अर्थात पुरानापन भी एक गली है। बस वही पुरानी चाल चालू है। इतने समय से उसी ढंग से मुरली पढ़ना, उसी ढंग से मुरली का चिंतन करना, वही दिनचर्या, उसमें जरा भी नवीनता नहीं है। चिंतन में नवीनता नहीं है, सेवाओं में नवीनता नहीं है, कोर्स कराने में नवीनता नहीं है, योग में नवीनता नहीं है, वैसे के वैसे ही सब कर रहे हैं। हर दिन जब तक नवीनता नहीं होगी, कोई भी दो मुरलियां ऐसी है जो एक सरी की है, नाम भले उनके एक ही होंगे। शिवरात्रि की सारी मुरलियां लाइन से लगा दो और देखो सब एक जैसी है क्या? बिल्कुल नहीं, शब्द अलग है, सब कुछ अलग अलग है। भगवान खुद भी वैरायटी का सागर है,
उसकी नई महिमा एक। किसका सागर है? नवीनता का सागर है। नवीन नवीन करता है। और हम वही, वो भी एक गली है जो भटका देती है। अब उस गली से नवीनता की गली में आना है, ढूंढना है इस ब्राह्मण जीवन में क्या मैं नया करूं, कल अमृत वेले कौन सा नया पुरुषार्थ करूं, कल भोजन बनाते समय, भोजन खाते समय, डिपार्टमेंट में जाते समय कौन से नए स्वमान लूं जो अब तक नहीं लिए। नींद सोते समय किस अवस्था में सोऊं, चलते समय कैसे चलूं। तो ये भी क्या है? गली। उसके बाद है परचिंतन और परदर्शन। एक बताया था गॉसिप्स, गॉसिप्स अलग, ये है परचिंतन। दूसरों के बारे में मन ही मन, इसमें शायद व्यक्ति बोल नहीं रहा है और उसके बारे में सोच रहा है, ये आया अभी, ये अभी ये करेगा, अभी वो करेगा, अभी ये आया, अभी ये सोने वाला है थोड़ी देर में योग में। चिंतन चालू है एक ही व्यक्ति का, पकड़ लिया है, या उसको देखते रहना, ये यहां जाता है, ये वहां जाता है। और जैसी हमारी दृष्टि हो जाती है बस वैसा ही हमको होता है। जैसे एक व्यक्ति था, उसके पास एक कुल्हाड़ी थी और वो कुछ काट रहा था, उसका घर था, और एक दिन वो कुल्हाड़ी खो जाती है। तो देखता है उसके घर के बाजू में एक छोटा सा बच्चा है और जो बड़ा शरारती है। तो जब से उसकी कुल्हाड़ी खो गई, वो उस बच्चे को बहुत ऐसी नजर से देखता है, जरूर इसी ने ली होगी। 2 दिन तक उस बच्चे को जब भी देखता है उसके मन में विचार आते हैं, ये पर इसे मुझे रंगे हाथे पकड़ना है, ऐसे नहीं, नहीं तो इसकी मम्मी आक्रमण करने आ जाएगी। और 2 दिन के बाद वो कुल्हाड़ी उसको घर में मिल जाती है। अब वो उस बच्चे को देखता है और कहता है कितना मासूम सा ये बच्चा है। विचार बदल गए। अब तक सोच रहा था ये चोर है, अब जब मिल गई वस्तु तो क्या सोच रहा है? सब बदल गया, ये सब इधर ही है। तो परचिंतन परदर्शन। उसके बाद है प्रश्न, क्वेश्चंस की गलियां। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है, केवल प्रश्न ही पूछते रहते, 5 मिनट अगर फोन करेंगे उसमें 10 प्रश्न होते हैं। मेरा अमृत वेला नहीं होता है, अच्छा एक तो ठीक है, अमृत वेला ये कर, अच्छा ये बताओ अभी फिर उसमें क्या करना है, अच्छा वो क्या करना है, मेरी दीदी का क्या करना है, अच्छा ठीक है मेरे पिताजी का क्या करना है। प्रश्न ही प्रश्न पूछते, इतने प्रश्न पूछते हैं, उत्तर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उत्तर तो पता है पहले से, क्या पूछे, पर नया व्यक्ति है, पूछो इससे, हाँ अमृत वेला कैसे करना भाई जी, अच्छा वो हो गया, ठीक है चलो दूसरा प्रश्न, अब मैं जॉब का क्या करूं या सेंटर पे रहूं या जॉब करूं, वो बता, चलो वो हो गया, ठीक है। नुमा शाम का क्या करना है, अच्छा वो छोड़ो। अच्छा चिंतन कैसे करना है, इंटरेस्ट ही नहीं है, उत्तर में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो इंटरेस्ट किसमें है? प्रश्नों में उत्तर इंटरेस्ट है। एक के बाद एक प्रश्न गलियां है जो भटकाती है। ये प्रश्नों से निकलना है बाहर। और कोई भी व्यक्ति किसी भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, सारे उत्तर अंदर से आएंगे। ये तो गांठ बांध लो, कोई भी उत्तर कोई व्यक्ति नहीं देगा, अंदर से आएगी, या तो वो देगा बस। उसके बाद है रिपेंटेंस, पश्चाताप की गलियां। एक भूल क्या कर दी थी 10 साल पहले या 5 साल पहले या 5 महीने पर, अभी तक पश्चाताप चालू ही है। मेरे जैसा कोई पापी ही नहीं है, और निकल ही नहीं रहे। भगवान के महावाक्य है कि पश्चाताप में भी टाइम वेस्ट मत करो। इतना गिल्ट कॉन्शियस अपराध भाव अंदर है कि निकल ही नहीं पा रहे। कितने सारे कुमार और कुमारियों के, हमने ऐसी भूल कर दी कि बस अब क्या करें। अरे कर दी, अभी स्टॉप, अब आगे तो कुछ दूसरा करो ना, कि बस सारा जीवन उसके पश्चाताप में लगा दोगे। कहना तो नहीं चाहिए, पर हम उनको कभी कभी कहते हैं आपसे भी बड़े बड़े पापी है। क्योंकि वो 5 साल से डिप्रेशन, उसी बात में, गिल्ट में, उसी में रहते हैं, बस अपराध भाव आत्मग्लानि के साथ। इसको उल्टा मत लेना पड़ा। इसको उल्टा नहीं लेना।
ये केवल उन लोगों के लिए है जो गिल्ट कॉन्शियस में, अपराध भाव में, रिपेंटेंस में है। उसके बाद अगली गली है साइट सीइंग, इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर देखूं उधर देखूं, ये देखूं वो देखूं, ये देखना हो गया और क्या देखना बाकी है। और वहां जाते ही सबसे पहले काम फोटो फटाफट फटाफट खींच लिया, चलो। और जो देखना था वो तो देखा ही नहीं। एक होता है देखना निसर्ग को, प्राकृतिक सौंदर्य को, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, फोटो में इंटरेस्ट है बस। इसके साथ उसके साथ फटाफट फोटो खींच लिया, चलो आगे। ऐसा साइट सीइंग किसी काम का नहीं। उसके बाद है ट्रेड एंड बिजनेस। बिजनेस में इतने फंस गए हैं। किस लिए बिजनेस कर रहे हैं? ताकि बाबा की सेवा कर सके। किस लिए बिजनेस कर रहे हैं? पैसे कमा सके। पर वो पैसे कमाने के चक्कर में ना तो अमृत वेला हो रहा है, ना मुरली हो रही है, ना नुमा शाम का योग हो रहा है। घर में आ ही रहे रात को 10 बजे, उठ रहे हैं 6 बजे उठ रहे हैं। ये बाहर वालों के लिए, यहां वालों के लिए नहीं, जो इतने बिजनेस में फंसे। और बिजनेस किस लिए? बाबा की सेवा। उसके बाद है दुख, अनहैप्पीनेस की गली। एक बताया था डिप्रेशन, उदासी है। एक है दुख, ब्राह्मण बन गए, सब कुछ मिल गया ब्राह्मण जीवन का, फिर भी दुखी है, खुशी नहीं है। पता नहीं क्यों, मुरली में बैठे हैं पर खुशी नहीं है। अमृत वेला कर रहे हैं परंतु खुशी नहीं है अंदर। सब कुछ करते हैं पर खुशी नहीं लगती है। ऐसी जब अवस्था है तो समझ लेना चाहिए जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। जरूर कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है और इससे बाहर निकलना है। हमें अपने दुख से कोई दूसरा कभी भी बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि हमारे दुख की गंगोत्री हमारे ही अंदर बह रही है। उसको ढूंढना है कहां से दुख आ रहा है। तो जीवन को कहां लाना है? भगवान की इंटरनेशनल हाईवे में। तो ऐसी ये कितनी बताई? 21। फिर से रिवाइज करते हैं। ए फॉर अलायंस। अलायंस अर्थात रिलेशनशिप, दोस्ती, संबंध। तो संबंध कभी गली ना बन जाए जिसमें हम भटक रहे, क्योंकि गलियों में क्या क्या होता है? भटकना। गलियों में क्या होता है? संकल्प वेस्ट, टाइम वेस्ट, ऊर्जा वेस्ट। गलियों में क्या होता है? पश्चाताप। गलियों में क्या होता है? भय। गलियों में क्या होता है? मेहनत। गलियों में क्या होता है? वापस आकर देखो तो अपने साथी आगे। ये सारी चीजें होती है। तो ए फॉर अलायंस, बी फॉर ब्लेम गेम, इसको ब्लेम करना उसको ब्लेम करना। सी फॉर कंफर्ट्स, कंफर्ट्स अर्थात सुख और सुविधाओं में ना डूबे। दिन रात सुख सुविधाओं का ख्याल है। थोड़ा सा फैन नहीं चल रहा है एक रात, सोचो कमरे में गए और लाइन चली गई, फैन नहीं है, तो आराम से कौन कौन सोएगा? सोएंगे क्या? देखो ये खुमार सोएगा, चाहे फैन हो या ना हो। सबकी आदत चाहिए, इस पसीने की भी आदत चाहिए। नहीं तो एसी 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 कहां है? और जिनके पास एसी है उनसे ईर्ष्या, ये एसी में, हम एसी में नहीं है। इनका बड़ा आराम का जीवन है, ये एसी में बैठ के योग लगाते, कितना अच्छा योग लगता होगा। और हमारा इधर पसीना आ रहा है, जरा भी योग नहीं लगता। योग एसी से लगाना है या भगवान से? C for comforts, D for depression, E for electronics, F for food. फूड में नहीं भटक जाना है। जो मिले उसमें राजी, राजी तेरी रजा में। आज उसने ये दे दिया, आज सब कुछ मिल गया, कल कुछ भी नहीं मिलेगा, उसमें भी खुश। आज 56 भोग है, कल सूखी रोटी होगी, उसमें भी खुश। नो कंप्लेंट्स। फूड के समय फूड की कंप्लेंट करना अर्थात ब्रह्मा भोजन का अनादर। ये भोजन कैसा है? 18, कौन सी मुरली है? 18 फरवरी 1988। ये दुख भंजक भोजन है।
इसमें दुआ है और दवा है। इसके महत्व को जानो, एक एक कणा मोहर के समान है। यह अव्यक्तवाणी है बाबा की, 18 फरवरी 88 की, ब्रह्मा भोजन के विषय में। तो भोजन, उसके बाद में जी अर्थात गॉसिप्स, इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या करता है, वो क्या करता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये बहन अब तक यहां क्या कर रही है, गई क्यों नहीं, तुम्हें क्या करना है, वो जाए या न जाए। वो दीदी की बात पता है ना, मधुबन वाली बात वो भाई ने बहन को पूछा, भाई आप कहां से हो, बहन सामने, भाई पीछे, दीदी उसके पीछे। दीदी ने कहा, क्या पूछा, उसने कहा वो बहन कहां से है ये पूछा। दीदी ने कहा, शादी करनी है क्या, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, कौन कहां से है, तुमको क्या करना है, उसके पीछे जाओगे क्या। जी। उसके बाद एच अर्थात हिपोक्रेसी, अर्थात आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन, आत्मवंचना, खुद ही को धोखा देना, खुद दूसरों को, एक होता है दूसरों को धोखा देना, उसको तो सरकार पकड़ेगी, पर जो खुद को खुद धोखा दे रहा है उसको कौन पकड़ेगा, उसको कौन सजा देगा, खुद ही को धोखा दे रहा है। खुद ही कह रहा है कि मैं महान आत्मा हूं, और खुद ही कर्म ऐसे कर रहा है जो निकृष्ट है। खुद ही कह रहा है कि मैं तो योगी हूं, और अमृत वेला नींद में है। खुद ही कहता है मैं तपस्वी हूं, और तपस्या के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। खुद ही कहता है मैं संयमी हूं, खुद ही कहता है मैं ब्रह्मचारी हूं, और आंखें शरीर की ओर जा रही है। खुद ही कहता है मैं संपूर्ण बाल ब्रह्मचारी हूं, और देह खींचता है। तो ये सेल्फ डिसेप्शन हुआ ना। एच के बाद आई अर्थात इंप्यूरिटी, अपवित्रता। आई के बाद जे अर्थात जेलसी, जे के बाद के अर्थात कीर्ति, के बाद एल, वो जो बताया नहीं, एल से क्या होगा, लेजीनेस, आलस्य, अलबेलापन। ये भी एक गली है, आज नहीं कल देख लेंगे बाद में। आलस हो जाना, आलसी हो जाना। ब्राह्मण जीवन में जागरण चाहिए, चिंगारी चाहिए, आग चाहिए, पुरुषार्थ की आग। आराम से लेटे हुए हम तो बाबा को याद करिए, क्लास भी हमको मत बताओ, हम बाबा को याद करते बस। चिंतन विंदन हमको मत बताना, सोमान ये सब हमको कोई काम, हम बाबा को याद करते बस। हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो लेजिनेस, एल, एम के बाद एम अर्थात मनी, एन निगेटिविटी। इतनी निगेटिविटी से भरी है आत्मा, हो सकता है उसके जीवन में सभी ब्राह्मणों ने उसको धोखा दिया, ऐसा उसको लगता है, पर वो ये भी तो अज्ञानता है। निगेटिव अनुभव आए, पर एक दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है कि उससे सीखना बहुत सारी बातें, वो सीखा नहीं। और हर व्यक्ति ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ठीक नहीं, सभी खराब है। ये सब जगह पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स, सब अच्छे नहीं है, हम जा रहे हैं। तो कहा थे हम, एन, ओ अर्थात ओल्डनेस, ओल्डनेस अर्थात पुरानापन, वही पुराना ढंग, हाल चाल। नया करना है कुछ, कल का अमृत वेला नया होना चाहिए, वही नहीं होना चाहिए आज जैसे सुबह हुआ, ऐसा संकल्प करके सोना है। ओ के बाद पी अर्थात परचिंतन, परदर्शन, दूसरों के बारे में सोचते रहना। उसके बाद क्यू, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस। किसी भी इस तरह के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने का भी अर्थ नहीं है। उत्तर दो भी तो उस उत्तर से 10 नए प्रश्न खड़े करेंगे, तो क्या मतलब है। और कोई हमसे अगर ज्यादा पूछे ऐसे, तो उसके भी अपना पीछा छुड़ा लेना है उनसे। उसके बाद में आर अर्थात रिपेंटेंस,
पश्चाताप, पश्चाताप ही किए जा रहे हैं। तो क्या याद रखना यहां पे? केवल यहां पर याद रखना, बाकी जगह नहीं, कि हमसे भी ज्यादा डैश डैश डैश। उसके बाद एस साइट सीइंग, ये देखूं वो देखूं, यहां जाऊं वहां जाऊं, जाओ परंतु उसमें सेवा समाई हो। हम मधुबन से बाहर निकले, एक कदम भी बाहर निकला अर्थात उसमें सेवा हो। केवल घूम फिर के आ गए, इसमें क्या है? टाइम वेस्ट है ये, इसके लिए हमारा जीवन नहीं है। हम यहां से बाहर निकले अर्थात हमारे वाणी से सेवा हो, हमारे चलन से सेवा हो। उसके बाद एस टी, टी अर्थात ट्रेड एंड बिजनेस। जो लोग बिजनेस में इतने डूब गए हैं, वो गली है, इंटरनेशनल हाईवे से बाहर निकल गए, कहां के कहां जा रहे हैं? भगवान कहता क्या है और वो कर क्या है? विस्तार कर रहे हैं। अगला यू अर्थात अनहैप्पीनेस, दुख। तो ऐसी ये कितनी हो गई? 21। जिसको बनानी है वो और अपने जीवन में देखिए कौन सी गलियों में मैं भटक रहा हूं, और अपने आप को खींच के वापस हाईवे में लाना है। तो गलियां और हाईवे, और हमें अगर गलियों में जाना है तो कौन सी गली? जो भगवान की गली है, उसी की गली में जीना है और उसी की गली में मरना है। बस वही जीवन का लक्ष्य है, वही मंजिल है, वही सर्वस्व है, उसी के मोहब्बत में खो जाना है। अच्छा, शांति।